Hello students, my name is Nitish Chandra and I am taking you lecture of Applied Mathematics which have SBT code 1615301. I am teaching you Unit 1. In Unit 1 we are covering integration by parts part 2. This is lecture number 14 and I am lecturer in James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. So today I am going to teach you about product of exponential and circular function. Okay, एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शन. सो जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल मतलब ये एक्सपोनेंशियल इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इनटू सर्कुलर फंक्शन. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ. अब इसका हम लोग क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ओके, डी एक्स. ठीक है. और दूसरा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस डी एक्स. ओके, तो दोनों को हम लोग देखेंगे आज. ये एक्चुअल में क्या है, इसको बताने का मतलब यही है कि थोड़ा सा ये ट्विस्टेड रहता है और ये डायरेक्ट आ सकता है. ए इज कांस्टेंट, बी ए इक्वल टू कांस्टेंट एंड ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू कांस्टेंट. सम कांस्टेंट हो सकता है. ओके, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करने के लिए आ जाता है जो कि 8 मार्क्स का हो सकता है. तो लेट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स. ओके, तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा. सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा. वी आर गोइंग टू चेंज द पेज सेटिंग लाइक इट इज़ लाइक. ठीक है, अब सही है थोड़ा. So in this case islets what we are using integration by parts. सबसे पहले पार्ट. इसमें क्या होता है? आइलेट. तो आइलेट लगाओ या फिर वो लगाओ जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन वो इंटीग्रेट हो सके, डिफरेंशिएट हो सके. ठीक है, तो इसमें देख लो एक्सपोनेंशियल बाद में है और इंटीग्रल पहले है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आई इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई एक्स कर देंगे डी एक्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आई इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स. ये यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है ना, क्या होता है यहाँ? डी ऑफ साइन बी एक्स. ओके, इंटू आप लोग को डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि आप लोग को पता है ये चीज़. ओके, इसीलिए
ठीक है, बी टू पावर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ओके, समझ में आया ये? ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन आप लोगों को बेसिक बता चुका हूँ, और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस ईयर्स का प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग, तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस, अब मैं क्या करूँगा, b अपॉन ए को कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ इफ सर्कुलर, ठीक है, अब आई क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई बिकम एज ई टू द पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स, तो एक हो गया, माइनस, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, b बाई ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स बी साइन इंटू बी, फिर इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, अब अलग अलग करेंगे ब्रैकेट को, साइन बी एक्स, ये तो सिंपल सा है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया, तो बी अपॉन लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है और ए इंटू ए है, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, डी एक्स, इसको ये इसी तरह हो गया। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन ये आ गया, फिर इंटीग्रेशन, तो ये ध्यान रखो, ये यहाँ क्या है, ये क्या है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया आई। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे, प्रोवाइडेड बाई लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस ऑफ बी टू द पावर ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, ई एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस, यहाँ क्या करेंगे, चलो ठीक है, बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा,
आई को कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इक्वल टू, यहाँ पर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ए स्क्वायर लाना है, इधर भी ए स्क्वायर है इधर, लेकिन ए सिंगल ए है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी ए स्क्वायर टू ई एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ओके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब हम कॉमन लेके काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई ई ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इतना तक आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा। फिर अब इसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या कैसे, पुटिंग यहाँ पर हमको x है, ठीक है, इसको हमको यहाँ ये भी आंसर सही है, बट इसको हमको लेटर फर्दर क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये तो होता ही है, ये तो हमारा लेट फर्दर सॉल्व। तो पुटिंग a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। ये अब हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको x को क्या करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, इसीलिए आर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए। इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए। इसीलिए थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। ईजी है। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे। ये इसको सपोज दैट इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे इसमें। थीटा कोई वैल्यू और कैसे, देखो यहाँ क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन 2 मानेंगे इसको, इक्वेशन 2। ठीक है, तो लेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, लेट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, इसको ऐसे ही का छोड़ देंगे, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स छोड़ दिए अपॉन, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी छोड़ देंगे प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम चेंज कर क्या करेंगे कि आर साइन थीटा, ए की जगह क्या करेंगे, आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा है ना,
ए की वैल्यू आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी एक्स, साइन थीटा डी एक्स माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी एक्स। तो डी एक्स कॉस बी एक्स, सॉरी बी एक्स, ओके, ये भी बी एक्स, ओके। तो ये किसका याद दिला रहा है, ये फॉर्मूला किसका याद दिला रहा है, आर को कॉमन लो, आई इक्वल टू आर को कॉमन ले लिया हम, आर ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स। तो ये किस फॉर्मूला का याद दिला रहा है, कॉस सॉरी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ ए थीटा है, ए इक्वल टू थीटा एंड बी ए इक्वल टू बी एक्स एंड बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर ई टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स माइनस थीटा, ठीक है। इसीलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, लेट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा आर ई टू पावर ए एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो क्या बन गया यहाँ, ये आर आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गया, आर की वैल्यू ई टू पावर ए एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम अब ये है कि इफ कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, बट आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम थिंग है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, सर्कुलर फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये क्या है, सर्कुलर फंक्शन, ठीक है।
तो दोनों का प्रोडक्ट है। तो i इक्वल टू क्या हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है। i इक्वल टू, तो इसमें आइलेट बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos bx इंटू ई टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन cos bx का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अगर u इंटू वी है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ du इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ठीक है, ये होता है ना, ठीक है, dv। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ डिफ्रेंसिएशन u क्या है, यहाँ u है हमारा cos bx और v क्या है यहाँ e टू द पावर ax। तो उसका u का यहाँ क्या हो जाएगा, du क्या हो जाएगा यहाँ माइनस ऑफ साइन bx इंटू b फिर इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax अपॉन a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा लेंगे, कैसे, e टू द पावर ax अपॉन a cos bx माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे b बाई a को। अब क्या बच गया इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से वही आ गया ex इंटू साइन bx। अब अगर हमको इसकी वैल्यू पता है पहले से तो वो पुट कर देंगे, नहीं तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम कैसे, देखिए सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा तोप नहीं है, बहुत इजी है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, e टू द पावर ax, सेम ये पार्ट तो सेम है इसलिए सेम लिख देंगे dx प्लस अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, देखिए b बाई a को कॉमन ले लिए, अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगा देंगे, तो साइन bx का साइन bx को साइड bx रखेंगे। ठीक है, साइन bx इंटू b, साइन bx इंटू b इंटू e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू b इंटू e टू द पावर ax अपॉन a dx। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दीजिए। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, e टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस यहाँ से b बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, b बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, ये e टू द पावर ax इंटू साइन bx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर,
ठीक है। और बी, ये बी इंटू बी है, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस डी एक्स डी एक्स। ठीक है। फिर से हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये क्वेश्चन आ गया आई है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, ला प्रोवाइडेड बाई लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, उसी पोजीशन को ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस बी बाई ए स्क्वायर ई एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू आई। ठीक है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, हम क्या किए थे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड करेंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बच गया, कॉस बी एक्स प्लस, अरे सॉरी, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है। प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये बच गया। फिर हम क्या करेंगे कि आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इसीलिए आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है। सेम प्रोसेस अपनाएंगे फिर से, क्या हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर हम लोग क्या करना है, पुटिंग r इक्वल टू a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा। ओके, सेम थिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या था, ठीक है। ओहो, ठीक है। इक्वेशन क्या था हमारा, देखो, तो सिमिलरली करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए। प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया मैंने। फिर आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई बी, बी बाई ए। इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, बी बाई ए। tan इन थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स बी बाई ए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया।
तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई, और ये तो है ही, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए I इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। इसीलिए आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर को क्या की कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो हो जाएगा आई इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे कैसे, ई टू द पावर आर कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू क्या थी, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस ए क्या है यहाँ, ए को हम मानते हैं बी एक्स, ठीक है, ए इज बी एक्स और बी इज थीटा, तो बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इजी है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं आंसर, ठीक है। तो कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, तो उसको हम लोग थर्ड बता दे रहे हैं, ये थर्ड है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, अगले क्लास में कवर कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस टाइप का फंक्शन रहेगा डी एक्स एफ ई एक्स मल्टी, ये जो है इस टाइप का है, यानी कोई फंक्शन है प्लस उसका डिफरेंशियल, तो इसका क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स डायरेक्ट प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर के एक्स इंटू के एफ एक्स प्लस के एफ डैश एक्स, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा वेरी कर दिया है डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा ई टू पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा आज बाई पार्ट्स खत्म हो गए। आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं बाई थ्रू माय कांटेक्ट नंबर और थ्रू
डाउट क्लास. ओके, थैंक यू सो मच.